हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। ये सत्य जान लीजिए, जो व्यक्ति समाज के लिए जीता उसे स्वयं ही लाभ होता, किंतु जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता वो स्वयं को और समाज को दोनों को हानि पहुंचाता। कुरुक्षेत्र में आज जो विध्वंस हो रहा उसका कारण ना दुर्योधन है और ना ही मामा श्री शकुनी। ये पाप तीन महारथियों का, महामहिम भीष्म, गुरुद्रोण और करण और आप अंगराज, राधे। क्योंकि उनके पास और कोई ताकत ही नहीं थी, इन तीनों की ताकत थी उनके पास। नहीं, ये वहां पे रोक सकते थे। अपने माने हुए धर्म का त्याग करके समाज के कल्याण का विचार किया होता, दुर्योधन को सहायता नहीं दी होती तो ये युद्ध ही नहीं होता। आप उचित कह रहे हैं वासुदेव। इस समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती, उससे अधिक हानि धर्म जानने वालों की निष्क्रियता से होती। अब पता इस चला। महायुद्ध का पाप हमारे सर अब समय है राधे, अपने दुखों को भूल जाइए, अपने अधर्म का त्याग कीजिए और अपनी मृत्यु को स्वीकार कीजिए। स्वीकार कर लीजिए। हाँ, अब टाइम आ गया है आपका। बस इसी में समाज का और आपका कल्याण है राधे। मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं वासुदेव, मृत्यु का भी स्वीकार करता हूं। मेरी माता कुंती से कहिएगा कि वो मुझे क्षमा कर दे। शादी से कहिएगा मैंने अपना रक्त बहाया है, उसके अपमान के लांछन को धोने के लिए। मुझसे एक प्रश्न है वासुदेव, क्या मेरे सामर्थ्य का परिचय कभी भी नहीं हो पाएगा? राधे, जब आपके हाथ में धनुष नहीं, आपके रथ का पहिया भूमि में धंसा और आपको अपनी विद्या का विस्मरण हो गया, ऐसे अवसर का लाभ उठाकर आपका वध करना पड़ रहा, क्या यही आपके सामर्थ्य का प्रमाण नहीं?
मत करो पार्थ। अंगराज कर्ण का वध करो। यदि मेरे रथ का चक्र भूमि से बाहर आ गया प्रिय अर्जुन, तो समय का चलन बदल जाएगा और मैं रथ का चक्र निकालने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। योद्धा हूं, अंतिम क्षण तक प्रयत्न करना कर्तव्य है मेरा। किंतु अब सूर्यास्त निकट है, भगवान सूर्य छिप जाए, इससे पहले वध कर दो मेरा। अब मैं अपने पिता के साथ प्रवास करना चाहता हूं। चलाओ यार, कौन चलाता है? बात सूर्यास्त में अब केवल एक घड़ी शेष है पार्थ। इस अवसर का लाभ उठाओ। अंगराज कर्ण को उनके पापों के भार से मुक्ति दिलाओ। मुक्त करो। चलाओगी। छोड़ दे। लो जी, कुंती जी का फूल जो है ना उसमें आग लगी है। अंतरकरण चला गया है। टाइम भी हो गया है। भिखारियों के पास अब कुछ भी नहीं रह गया। भिखारी अब खाली हो गए।
पर भिखारियों, भिखारियों अब तुम्हारी बारी रह गई है। हजारों की धनी विजय का संकेत दे रही है इनको। लगता है पुत्र अभिमन्यु का वध करने वाला कर्ण मर गया है शेष। राजा अर्जुन से तरह स्पष्ट करवाने वाला अंत में यम के द्वार पहुंच गया। मर गया। सती पांचाली को वैश्या कहने वाला दुष्ट मर गया। तो भाई एंड हुआ भाई कर्ण का, लेकिन जो भाई दुख तो बहुत ज़्यादा है कर्ण का। उन्होंने एक सही जो रास्ता है ना उसको चूज़ ही नहीं किया, जिसकी वजह से उनको ये सज़ा मिली है। क्योंकि कृष्णा जी ने बहुत अच्छे लफ्ज़ों में उनको बताया कि ये जो युद्ध है ना ये होना ही नहीं था। अगर आप तीन एक साइड ना लगे होते, भीष्मा जी, गुरु द्रोण, इधर अंगराज कर्ण। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी यार ना है कि बहुत बड़े योद्धा की मृत्यु हुई है और कर्ण बहुत अच्छा योद्धा था, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन जो हर दफ़ा चीज़ उसको एक भुगतनी पड़ी है ना, वो दुर्योधन की वजह से भुगतनी पड़ी है, क्योंकि उसने अधर्म ही करवाया। कई दफ़ा कर्ण ने स्टैंड लिया हर जगह, लेकिन भाई उसकी मानी नहीं जाती थी। नहीं बात ये तो बात सच है कि भाई इससे बड़ा ना जेश धनुधारी कोई भी नहीं था। क्योंकि कृष्णा जी ने भी अपने मुंह से माना है कि हमें देख लो कैसे आपको पराजय करना पड़ रहा है, आपके पास निशस्त्र हैं, आपका रथ जो है वो भी फंसा हुआ है, आप अपना लगा ले साहब, आप कितने ताकतवर थे, कितने महान महारथी थे। बाकी भाई उसकी मृत्यु हो गई है, अब दुर्योधन और मामा शकुनी का क्या बनेगा। तो भाई जब से ये भिखारियों के पल्ले पड़ा था ना, तो भिखारियों को भाई इस पर बड़ा मान था, ये भी उनका कवच बना हुआ था। वो दुर्योधन हर बार यही बोलता था कि भाई मित्र मेरा जो है ना वो कवच है। तो जिस दिन इनका कवच उतरा था तो उस दिन वो भिखारी डाय मार कर रो रहा था कि मित्र ये आपने क्या किया, ये आपने वो कवच क्यों उतार दिया, ठीक है। तो वो उस वक्त ही बहुत परेशान था। और मामे शकुनी ने उस वक्त बोला था ये आपका कवच अब उतर गया, इसका ये आपका आज से आपकी ये रखवाली नहीं कर पाएगा। तो भाई उस वक्त इसको सोचना चाहिए था कि ये सिर्फ मेरे साथ मेरे कवच की वजह से हैं, कि इनको पता है कि मैं इनकी रक्षा कर सकता हूँ। तो भाई उस वक्त इसको खुद सोचना चाहिए था कि मैं धर्मियों के साथ दे रहा हूँ, जो मेरे अंदर धर्म बसता है उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो जब जैसे ही भीष्मा जी ने धर्मियों का साथ दिया वो भी अपने अंजाम को पहुँच गया, गुरु द्रोण ने भी उनका साथ दिया, वो भी अपने अंजाम को पहुँचा, अब ये भी अपने अंजाम को पहुँच गया। इस तरह भाई जब ये भाई सबका जब ये युद्ध का कारोबार शुरू हुआ है ना, निज़ाम चलाया गया, तो ये भाई तीन उधर भाई अपना शक्तिशाली उधर थे, ये तीन बड़े योद्धा थे, ये रोक सकते थे उन धर्मियों को, लेकिन इन्होंने धर्मियों को रोका ही नहीं है। क्या ना भीष्मा जी ने रोका इनको, ना गुरु द्रोण ने, ना ही भाई अंगराज कर्ण ने। लेकिन भाई तीनों की मृत्यु हुई है कि आज इधर इस युद्ध में। लेकिन भाई आगे अब देखते, आप कह रहे हैं कि हमारी माँ कुंती को भी बोल देना कि हमें क्षमा कर दे, और पंचाली को भी कह देना कि जो हमने आपके साथ अन्याय किया था उसकी माफ़ी मांगता हूँ या मुझे क्षमा कर दे। अब क्या फायदा है इस चीज़ का। हाँ जी, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।